हेलो गाइस, वेलकम टू पवन शर्मा क्लासेस। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में। आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में एक्सपायर्ड कॉस्ट और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट के लिए और बेसिक टॉपिक है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट बेसिकली इन 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। नंबर 1 मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा है अदर एक्सपेंसेस। इनके बारे में आगे देखते हैं क्या है ये। सभी एलिमेंट्स 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, अदर एक्सपेंस हो, ये तीनों ही 2-2 हिस्सों में बांट दिए जाते हैं। ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मटेरियल 2 हिस्सों में बट गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 हिस्सों में बटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम इसका कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनका आपस में रिलेशन क्या है उसे एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। तो ये इसका छोटा सा रिलेशनशिप देख सकते हैं आप। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों हम अगर आपस में कंबाइंड कर दें तो ये बनता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ लें तो ये बन जाता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, या इसी को एक बहुत बड़ा नाम दिया गया है ओवरहेड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना, ओवरहेड। तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। मटेरियल 2 हिस्सों में बट गया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, और अदर एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बढ़ें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों मिलकर डायरेक्ट कॉस्ट बना, या इसे प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ये नाम आगे याद रखेंगे बच्चे। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों मिला के इनडायरेक्ट कॉस्ट बनती है, जिसे हम ओवरहेड के नाम से जानते हैं। तो पीछे के डायग्राम से हमें क्या पता चलता है? डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट अगर फाइंड करना है तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कर लेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड हमें पता करना है अगर, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को आपस में प्लस करना होगा। कॉस्ट को हम आगे फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और नेचर। यानी कि अभी हम कॉस्ट का बंटवारा ख़त्म नहीं हुआ है। कॉस्ट को कई डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई किया जा सकता है। तो अभी हमने एलिमेंट्स के बेसिस पे देखा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेस पे हमने देख लिया कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या नेचर के बेस पर कॉस्ट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट और तीसरा एक और आ गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। काफ़ी बच्चों ने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पहले कई बार पढ़ा ज़रूर होगा, अब वो तो है ही, साथ में एक और नया ऐड हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इनके बारे में छोटी सी एक डिटेल देख लेते हैं। बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्टिविटी लेवल। मतलब ये चेंज होता रहता है डायरेक्टली एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी लेवल का मतलब जितना हम काम करते हैं, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, उतने ही प्रोडक्शन मतलब उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता रहता है। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा रहेगी, बढ़ती चली जाएगी।
कम प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी कम रहेगी। अब बात करते हैं फ़िक्स कॉस्ट की। फ़िक्स कॉस्ट किसे कहेंगे? फ़िक्स कॉस्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी लेवल अप टू अ सर्टेन लिमिट। मींस फ़िक्स कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रहता है, ये मैटर नहीं करता कि एक्टिविटी लेवल हमारा क्या है, ज़्यादा है कम है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। मींस फ़िक्स कॉस्ट की एक जो लिमिट डिसाइडेड रहती है, उस लिमिट तक चाहे हम थोड़ा सा प्रोडक्शन करें या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट बनती है। कहने का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इट इज़ पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, यानी टोटल कॉस्ट में थोड़ा सा फिक्स होगा, थोड़ा सा वेरिएबल होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे कौन से कॉस्ट होते हैं कि जो थोड़े फिक्स थोड़े वेरिएबल हों। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, हमारे घर में बिजली का बिल होता है। अगर हम मंथली कुछ भी मतलब एक भी अप्लायंस अगर नहीं ऑपरेट करते हैं, कुछ भी नहीं चलाते, तो भी एक मिनिमम चार्ज पे करना होता है। 150 200 जितना भी पे करना होता हो, वो एक फ़िक्स कॉस्ट होती है। मंथली उतना पे करना ही है। सपोज़ करते हैं 150 रुपये पे करना ही है, चाहे महीने भर हमारा एक बल्ब तक ना ऑपरेट हो। लेकिन अगर हम ऑपरेट करते हैं तो जो चार्जेस होंगे उस 150 रुपये से अबव लगेंगे, और वो सारे चार्जेस होंगे वेरिएबल। तो 150 फ़िक्स कॉस्ट हो गया और बाकी के सारे वेरिएबल हो गए। तो ये दोनों मिला के जब टोटल बिल बन के आएगा तो वो होगा हमारा टोटल कॉस्ट, जिसमें 150 रुपये हमारा फ़िक्स कॉस्ट होगा और बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा सारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। दिस इज़ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आया है, अगर समझ में आया है तो यहाँ पर एक लाइक मेरा बनता ज़रूर है। चलिए अब कॉस्ट के फ़िक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन सब को एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन क्या कह रहा है? मटेरियल कॉस्ट 20 रुपीज़ पर यूनिट है, लेबर कॉस्ट 15 रुपीज़ पर यूनिट है, अदर एक्सपेंसेस 20 रुपीज़ पर यूनिट है, फ़िक्स कॉस्ट हमारा 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये पर यूनिट नहीं है, ये पर मंथ है, क्योंकि अभी पीछे बताया कि इसका यूनिट से कोई लेने देना नहीं होता, इसका सीधे मंथली चार्ज लग रहा है। यहाँ इस क्वेश्चन में मंथली चार्ज है 20,000 रुपीज़, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ़ प्रोडक्शन इन 1 मंथ इज। हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है अगर एक महीने की प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स हो या 20,000 यूनिट्स हो। मतलब दो डिफरेंट केसेस दिए हैं, दोनों केसेस में हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन इसका बहुत इजी होगा, देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। हमें एक स्टेटमेंट बनानी होगी, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट शो करने वाली एक स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट है इसलिए अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते। तो ये एक स्टेटमेंट बना ली, पार्टिकुलर्स 10,000 यूनिट्स के लिए और 20,000 यूनिट्स के लिए। एक ही स्टेटमेंट में दोनों सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा ईजी बन जाएगा। देखते हैं, पहले हम मटेरियल को लेंगे। तो मटेरियल हमारे पास था @रुपीज़ 20 पर यूनिट। इसके बाद लेबर था, तो लेबर को रखेंगे। लेबर था हमारा @रुपीज़ 15 पर यूनिट। और अदर एक्सपेंसेस थे, तो अदर एक्सपेंसेस को भी ले लेंगे। अदर एक्सपेंसेस @रुपीज़ 20 पर यूनिट। ये है सारे कंटेंट जो हमने क्वेश्चन में देखे थे। तो मटेरियल 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 10,000 यूनिट का टोटल हो गया आपका 2 लाख रुपीज़।
और ये इन दोनों का 4 लाख। 15 रुपये के हिसाब से 10,000 यूनिट का 1.5 लाख रुपए लेबर, और 20,000 यूनिट का हो गया 3 लाख रुपए। अदर एक्सपेंसेस देखें अगर, तो ये 2 लाख, और 20 इंटू 20,000 करेंगे तो ये हो गया 4 लाख। अच्छा, ये तीनों हो गए मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ था फिक्स कॉस्ट। फ़िक्स कॉस्ट दिया है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो 20,000 यहाँ और 20,000 यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे ही एक बंटवारा करेंगे जिसे हम नाम देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि अभी तक हमने केवल वेरिएबल कॉस्ट देखी, फ़िक्स कॉस्ट तो डायरेक्ट हमने रख दी है। तो ये है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अमाउंट कितना आएगा देखते हैं, तो 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख 50,000, और ये 4 4 8, 8 और 3 11 लाख। ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फ़िक्स कॉस्ट हमने इसमें रख दिया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट हमारी 5,50,000 और 20,00,000, 5,70,000 ये बना, और 11 लाख और 20,000, तो ये हो गया 11,20,000, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी, सो हमने कर ली। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, हमने दोनों की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके रख ली, एक की 5,70,000 और दूसरे की 11,20,000। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स से सबको डिवाइड कर दें, डिवाइड करें नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो देखते हैं क्या होता है। ये था 10,000 यूनिट के लिए और ये था 20,000 यूनिट के लिए। डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट। हर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, तो सिंपली इनको डिवाइड करेंगे तो 57 रुपीज़ इसका आया, 57.00, और इसका आ जाएगा आपका 56.00। इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर इसका कॉस्ट पर यूनिट आ गया। सो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसके लिए लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इस लेक्चर की ज़रूरत है तो इसे आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ टेक्निक्स देखेंगे, मेथड्स देखेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत से और भी बेसिक चीज़ें समझेंगे, जानेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चलिए तब तक लिए टाटा बाय बाय।